हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपूर शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया गॉट लेटेंट में आपको पूरी तरीके से एक इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है और ये कंट्रोवर्सी है माँ बाप के ऊपर किए गए अभद्र कमेंटों के द्वारा। और ये जो शो है पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा इसी जो है चीज के लिए जो है क्या है आपका फेमस है। और आपको इसमें जो चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए गए रणवीर अलाहाबादिया, जो कि एक बहुत ही बड़े फेमस पॉडकास्टर हैं इंडिया में, और आप इनके जो चैनल है बियर बाइसेप्स, इस पर ऑल ओवर इंडिया जितनी भी जानी मानी हस्तियां हैं, इवन दो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा इनके पॉडकास्ट हमें देखने को मिलते हैं। और इन्हीं ने इस शो में एज अ चीफ गेस्ट जब इनको बुलाया गया था तो इन्होंने एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। और इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि पूरी तरीके से इंडिया गॉट लेटेंट के जितने भी जजेस थे उनके ऊपर ताबड़तोड़ जो है वेरियस कार्रवाई हो रही है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि रणवीर इलाहाबादिया ने तो इस जो है पूरे शो में इस वायरल होने के लिए इस हद तक चले गए कि यहाँ पर वो जो है अपने पर्सनल जो है पार्ट्स को पूरी तरीके से लड़कियों से शक कराने के लिए भी जो है बोलने लगे थे। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हदें तो जब पार होती हैं जब अपने माँ बाप को ही सेक्स करने देखते हुए वाले कमेंट जो है इनके वायरल होते हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि मुंबई पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने और उड़ीसा पुलिस ने एफआईआर को दर्ज किया है और ये पूरे मामले पर रणवीर इलाहाबादिया पूरी तरीके से माफी भी मांग चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे रीसेंट मैटर की, तो ये जो है मैटर कहीं ना कहीं भारत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है और आज मैं इस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और आपको हर चीज समझाऊंगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसकी सुनवाई हुई है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रणवीर इलाहाबादिया के अरेस्ट से जो है पूरी तरीके से रणवीर इलाहाबादिया को अरेस्ट से बचाने के लिए आदेश दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाई हैं कि आपको हम ये श्योरिटी देते हैं कि आपको कोई भी पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, भारत से बाहर आप नहीं जाएंगे, अपना पासपोर्ट जब्त करेंगे, प्लस इस तरीके की तमाम कंडीशन लगाई गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक ये पूरा मैटर शांत नहीं हो जाता और जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात कंप्लीट नहीं हो जाती, आप किसी भी तरीके का कोई भी शो या फिर आपके जानने वाले किसी भी तरीके का कोई भी शो नहीं कर पाएंगे। आड़े हाथों लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या क्या कहा और क्या क्या इस पूरे मैटर में हुआ, डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्लस आप जो रणवीर इलाहाबादिया की जो इमेज थी, जिस तरीके से वो सीरियस पॉडकास्ट किया करते थे और अच्छी चीजें लोगों को बताया करते थे, एक इंसिडेंट में उन्होंने वायरल होने के लिए ये सारी भद्दे कमेंट किए हैं जो कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर गलत हैं। इन सभी के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो अरेस्ट ना करने का इनका जो जो है पूरी तरीके से राइट को एक्सरसाइज करते हुए इस आदेश को पारित किया है, ये सही है नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले अगर ये पूरा पीडीएफ आप मुझसे लेना चाहते हैं और मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर आप मुझे अपूर शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर 26 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है नीट 4.0 बैच। बेहतरीन बैच है, 16 स्टेट्स की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी 4 साल की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं और मेरी मेंटरशिप चाहते हैं, एपीयू के कोड से इस बैच में 29,999 में एडमिशन ले सकते हैं। आपके एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। मूविंग अहेड, डिवीजन बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की यहां पर सुनवाई कर रही थी, जहां पर हमारे प्रीवियस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 50वें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनके बेटे इस केस की अगुवाई कर रहे थे। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस एन कोटी नागेश्वर सिंह इस बेंच की जो है पूरी तरीके से सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह पास द ऑर्डर आफ्टर अलाहाबादिया मूव टू द कोर्ट टू क्लब द वेरियस एफआईआर एंड सॉट द इंटरिम प्रोटेक्शन। और यहां पर पूरी तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिवीजन बेंच ने उनको इंटरिम प्रोटेक्शन अरेस्ट से तो यहां पर क्या कर दिया है, अवॉर्ड कर दिया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे स्टेट द अरेस्ट ऑफ द यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, better known as the bear biceps, in the first information report registered against him the Maharashtra, Assam and the Rajasthan for his obscene and the vulgar remark made during the recent episode shows is India's Got Latent। और India's Got Latent में जो इन्होंने अभद्र टिप्पणी की है उस पर पूरी तरीके से जितने भी एफआईआर हुए हैं उन एफआईआर में इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आश्वासन दे दिया है। द कोर्ट अलाउ द इंटरिम प्रोटेक्शन बट डायरेक्टेड Allahabadiya petitioner to cooperate with the probe in all cases and also restrain from him for doing any other so for the
टाइमिंग। और यहाँ पर आपको दो कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी। अभी हम एक एक करके सारी कंडीशंस को जानेंगे जो यहाँ पर जो है लगाई गई हैं। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि इलाहाबादिया को जितने भी जहां जहां पर एफआईआर रजिस्टर हुई है उन सारे एफआईआर में किसी भी तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन यहां पर उनको कोऑपरेट करना होगा जितने भी केसेस उनके यहां पर पेंडिंग चल रहे हैं। और वो किसी भी अगर केस में अपीयर नहीं होते हैं, पुलिस के बुलाने पर कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो ऐसे केसेस में फिर उनका अरेस्ट यहां पर जो है किया जा सकता है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यह भी बताया गया है कि इस तरीके की जितनी भी चीजें हमारे यहां पर जो है क्या कहते हैं हो रही हैं, इनका रोका जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इलाहाबादिया को यह भी बोला गया है कि आपका या फिर आपकी टीम का कोई भी पोस्ट कार्ड जब तक ये जांच चल रही है तब तक जो है रिलीज नहीं होगा। अरेस्ट ऑफ पिटिशनर अंडर द मुंबई एंड द गुवाहाटी एफआईआर शैल बी स्टेट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट शैल जॉइन द इन्वेस्टिगेशन एज एंड व्हेन समन्ड। इंटरिम प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट इज ग्रांटेड ऑन द परमिशन दैट द फुल कॉर्पोरेशन हैज बीन गिवन विदाउट एनी लॉयर इनसाइड द पुलिस स्टेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिमार्क बाय द सुप्रीम कोर्ट के इलाहाबादिया को जिस भी पुलिस स्टेशन में जिस भी जांच एजेंसियों के द्वारा जहां पर भी बुलाया जाएगा सम्मन करके, तो इलाहाबादिया को किसी भी लॉयर के बिना मदद के वहां पर जाकर पुलिस की हेल्प करनी है। और अगर वो इसको करने में असमर्थ रहते हैं तो फिर उनका अरेस्ट यहां पर कर लिया जाएगा। This is further subject to the condition that the petitioner has associated shall not any other so for the time being enforce। और यहाँ पर ये कहा गया है कि अगला शो जब तक नहीं आएगा जब तक कि ये पूरा कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो जाती और जब तक कि पूरी तरीके से इस पर रिमार्क कोर्ट का नहीं आ जाता है। अगर हम बात करें क्या क्या जो है यहाँ पर जो है पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन इलाहाबादिया के ऊपर लगाई गई है, तो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन है अरेस्ट ऑफ इलाहाबादिया स्टेट इन ऑल एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। जितनी भी एफआईआर रजिस्टर हुई है, चाहे राजस्थान की हो, उड़ीसा की हो, मुंबई की हो या फिर कोई भी अदर पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस अथॉरिटीज एफआईआर रजिस्टर करती हैं, तो सारे जो है एफआईआर में उनको कहीं पर भी अरेस्ट नहीं होगा। नो फर्दर एफआईआर शैल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम ऑन द बेसिस ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट शो व्हिच वाज कॉजेस ऑफ एफआईआर। और यहां पर ये कहा है कि अब इंडियाज गॉट लेटेंट शो की वजह से जो कंट्रोवर्सी राइज हुई है, जहां पर वायरल होने के लिए इस तरीके के बेहुदा स्टेटमेंट बियर बाइसेप्स मतलब रणवीर इलाहाबादिया के द्वारा दिए गए हैं, ये पूरी तरीके से जो है अब इस शो के बेसिस पर अदर पुलिस अथॉरिटीज इन पर एफआईआर को रजिस्टर नहीं कर पाएंगी। और यहां पर क्लियरली करा है तीसरी जो कंडीशन है, इलाहाबादिया शैल बी लिबर्टी टू अप्रोच द लोकल पुलिस ऑफ महाराष्ट्र एंड आसाम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इन केस ऑफ एनी थ्रेट इंप्लीडिंग हिम टू जॉइन प्रूफ। और यहां पर ये पूरी तरीके से जो तीसरा इंपॉर्टेंट इशू है कि अगर इलाहाबादिया को ऐसा लगता है कि उनकी जान को या फिर उनकी जो है लिबर्टी को खतरा है, तो ऐसे केसेस में हम महाराष्ट्र और आसाम पुलिस को जो है आदेश देते हैं कि वो जिस भी टाइम किसी भी तरीके के पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं और उनको जो है कोई भी खतरा महसूस होता है तो वो पुलिस को डायरेक्टली जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये बोला गया है कि इफ एनी एफआईआर इज रजिस्टर्ड इन जयपुर द अरेस्ट शैल रिमेन स्टेट इन द एफआईआर एज वेल। कि अगर जो जयपुर वाली एफआईआर है जो राजस्थान में हुई है, तो अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहां पर भी ऑल ओवर इंडिया जिस भी पुलिस ने कोई भी एफआईआर को रजिस्टर किया है उन सब पर ये आदेश लागू होगा कि इनका अरेस्ट नहीं किया जाए, लेकिन जब जब अथॉरिटीज इनको इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएंगी देन इनको जाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ यहां पर यह कहा गया है कि इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट जो है थाने पुलिस को सबमिट करना होगा और वो इस पूरे मैटर में जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक सुप्रीम कोर्ट की बिना इजाजत के देश को नहीं छोड़ सकते हैं। इलाहाबादिया एंड हिज एसोसिएटेड शैल नॉट डू एनी अदर शो फॉर द टाइम बीइंग। और इनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है कि ये किसी भी तरीके का कोई भी शो नहीं करेंगे और कोई भी पॉडकास्ट यहां पर रिलीज नहीं करेंगे। इसके बाद यहां पर पूरी तरीके से द बेंच वाज आल्सो क्रिटिसाइज द इलाहाबादिया वर्ड एंड द कंडक्ट ऑन द शो। और यहां पर सबसे जो पूरी तरीके से अवैध टिप्पणी माँ बाप के ऊपर की गई और एक लड़की को उनके पर्सनल पार्ट को जो है क्या कहते हैं शक करने के लिए जो टिप्पणी की गई है, उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डिवीजन बेंच ने इनको आड़े हाथों लिया है। और यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहां पर बहुत ही बेहतरीन रिमार्क देखने को मिल रहा है। द वर्ड यू हैव चूजन पेरेंट विल बी सेम फील असेम्ड। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो वर्ड तुमने उस शो में बोले हैं जो कि अभी वायरल हो रहे हैं, इन वर्ड से पूरी तरीके से माँ बाप की जो भी आस्थाएं हैं और जो भी क्या कहते हैं माँ बाप हैं उनको बहुत ज्यादा जो है क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है क्षति पहुंची होगी। इसी के साथ साथ जो बहनें और जो डॉटर्स और सिस्टर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा यहाँ पर सेम फील किया गया होगा। और ये पूरी सोसाइटी के लिए जो है बहुत ही ज्यादा शर्मसार कर देने वाला इंसिडेंट है। और इस तरीके के जो भी इंसिडेंट
इंसिडेंट हो रहे हैं उन्हें हमें भारत में रोकना होगा। रूल ऑफ लॉ और जो सिस्टम बना रखा है हर एक नागरिक चाहे वो किसी भी जो है क्या कहते हैं क्लास से आता हो उसको यहाँ पर फॉलो करना ही होगा। और ये माँ बाप भाई बहनों की इमेज को पूरी तरीके से धूमिल करता है और इस तरीके से इन सब पर बहुत ही ज्यादा क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ऑस्ट्रेलियन शो से जो आपने कॉपी किया है तो एटलीस्ट आपको ये बात तो ध्यान रखनी चाहिए थी कि इस तरीके के शोज या फिर इस तरीके की लैंग्वेजेस शोज में इस्तेमाल करना पूरी तरीके से गलत है। और ऐसे चीजों को सिर्फ और सिर्फ आप अपनी वायरलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं गलत चीज देखने को मिलती है। इस पूरे मैटर्स में ये जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन निकल कर आया, द वर्ड्स यू हैव चोजन पेरेंट्स विल फील अशेम्ड एंड द डॉटर एंड सिस्टर विल फील अशेम्ड। और यहाँ पर जो आपके वर्ड्स हैं और जो आपकी सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं भारत में जितने भी माता पिता हैं उनकी इमेज को धूमिल करते हैं और भाई बहनों को भी शर्मसार करते हैं। इस तरीके के कृत्य जो किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ जो है वायरलिटी लेने के लिए वो पूरी तरीके से गलत है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये कंट्रोवर्सी जो अराइज हुई थी 14 नवंबर 2024 को एक शो किया गया था जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि पैनल में जो गेस्ट थे वो थे आपके रणवीर इलाहाबादिया, कॉमेडियन समय राणा, यूट्यूबर आशीष जो है चंचलानी और इसके साथ आपके एक सरदार जी भी थे और जो आपके अपूर्वा हैं वो भी यहाँ पर चीफ गेस्ट थी। और इसके बाद इस शो में जो हुआ उस कंट्रोवर्सी को लेकर के मतलब जो है पूरी तरीके से महाराष्ट्र पुलिस ने, असम पुलिस ने और राजस्थान पुलिस ने जो है क्या किया है पूरी तरीके से यहाँ पर एफआईआर को दर्ज किया। और इसी एफआईआर के बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 32 का एक्सरसाइज करते हुए अरेस्ट से एग्जाम्पशन मानने के लिए यहाँ पर रणवीर इलाहाबादिया जो कि बियर बाइसेप्स के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, इन्होंने अपने अरेस्ट को रोकने के लिए इन सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस अर्जी की सुनवाई कर रहे थे हमारे डीवाई चंद्रचूड़ के जो सन है एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़। और इस पूरे मैटर को जो है यहाँ पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एडवोकेट को बहुत ही ज्यादा कड़े हाथों से लिया है। देखिए ड्यूरिंग द हियरिंग यहाँ पर जो एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ है इन्होंने ये कहा कि इलाहाबादिया के जो है क्या कहते हैं इस पूरे जो है मैटर को हो जाने के बाद इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जो 10 सेकंड का क्लिप वायरल हो रही है वो बहुत ही ज्यादा डराने वाला धमकाने वाला है। इनको जो है जान से मारने की धमकी दी जा रही है और 5 लाख का कैश रिवॉर्ड भी पूरी तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से अनाउंस कर दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर क्या करता है पूरी तरीके से इनकी जीप काट देता है तो उसको 5 लाख का रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है इन सारे 10 सेकंड के वीडियोज में कि इलाहाबादिया जहां पर भी दिखे जैसे भी दिखे इसको फटाफट से जो है मार देना चाहिए। तो इस तरीके के डेथ थ्रेट इनको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ को पूरी तरीके से आड़े हाथों लिया और ये कहा कि क्या आप इन सारी बातों को और ये जो लैंग्वेज यूज की गई है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इस वीडियो को इसलिए आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो मतलब पिटिशनर है मतलब जो बियर बाइसेप्स है उनकी जान को खतरा है और इस तरीके से सोसाइटी उनको धमकियां दे रही है। तो इस पूरे मैटर को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब पूरी तरीके से यहाँ पर जो अभिनव चंद्रचूड़ जी हैं उनसे कहा कि आप कहीं ना कहीं बियर बाइसेप्स के इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एज अ ऑफिसर ऑफ कोर्ट इस पूरे लैंग्वेज को बहुत ही ज्यादा गलत मानता हूं और मैं ये मानता हूं कि इनको पूरी तरीके से जो है क्या कहते हैं उन्होंने बहुत ही गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तो ये पूरी कहानी है। अब मैं आपसे इस पर राय जानना चाहता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जो अरेस्ट ना करने की पूरी जो एग्जेम्पशन दे दी है ये सही है या नहीं, और बियर बाइसेप्स के स्टेटमेंट पर आप पूरी तरीके से क्या सोचते हैं? क्या इस तरीके के तत्व जो कि समाज में अभी बने हुए हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन या फिर जो है आप देखोगे कि इस तरीके के जो कॉमेडियन अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करके चंद दिनों की जो वायरलिटी चाहते हैं वो कितना सही है या गलत है, इस पर आपके क्या विचार हैं? जो भी आप सोचते हैं वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।